नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ 3D मॉडलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपकी 2D ड्राइंग की वर्क स्पेस दिखाई देगा। अब मुझे 3D मॉडलिंग के लिए 3D वर्क स्पेस से चेंज करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गियर का सिंबल दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 3D मॉडलिंग का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ इस बटन से भी आप क्लिक करके 3D मॉडलिंग को चूज कर सकते हैं। जैसे चूज करेंगे आप तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3D मॉडलिंग के कमांड एंड 2D के कमांड्स एक साथ दिखाई देंगे और इससे आप 3D मॉडलिंग की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं लिमिट सेट कर लेता हूँ। उसके लिए LIM इंटर कीजिए एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0, रखिए। अपर राइट कॉर्नर आप 250, डालकर इंटर कर दीजिए। जूम प्लस ऑल कमांड भी अप्लाई कर लीजिए इस तरह से। अब अगर ड्राइंग को देखेंगे, ये दोस्तों हम ड्राइंग को फ्रंट व्यू से बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं इस ड्राइंग को देखूं तो फ्रंट व्यू से मुझे इसका ये वाला पोर्शन भी दिखाई दे रहा है एंड इस वाले पोर्शन को भी हम फ्रंट व्यू से देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इसके डायमेंशन की बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 70 mm दी हुई है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 130 mm दी हुई है। तो सबसे पहले हम 70 की एक लाइन लेंगे, फिर मैं एक 20 की लाइन लूंगा दोस्तों, ताकि मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल जाए। और फिर यहाँ से हम अगर यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे वो हमारा 90 हो जाएगा। फिर हम 20 mm का एक लाइन ले लेंगे और ये वाला भी हम 70 mm का ले लेंगे। यानी हम 70 फिर 20 और 90 फिर 20 और एक 70 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल हमारा 270 mm हो जाएगा एंड इसकी जो हाइट दी हुई है वो 20 mm दी हुई है। तो मैं इसकी 20 mm ये ले लूँगा। अब मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूँ दोस्तों, तो 270 mm में 76 को माइनस कर दीजिए आप, तो आपका बचेगा 194। 194 को आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 97। तो हमारा ये वाला डिस्टेंस 97 और ये वाला डिस्टेंस भी हमारा 97 mm हो जाएगा। इसकी हाइट यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 70 mm दिया हुआ है, तो मैं 20 माइनस कर दूंगा तो ये हमारा 50 हो जाएगा। ड्राइंग को हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे, इसलिए हम अनशेप्ड व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट व्यू को चूज कर लेंगे। आप यूसीएस को साइड में करने के लिए यूसीएस आइकॉन कमांड का यूज कर सकते हैं। यूसीएस आइकॉन इंटर कीजिए और नो ओरिजिन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं साइड में आ जाएगा। अब आप लाइन कमांड लीजिए। लाइन कमांड लेने के लिए एल इंटर कीजिए एंड फर्स्ट पॉइंट अर्थो मोड को ऑन कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट कहीं पे क्लिक कर लीजिए आप। उसके बाद आपको 70 mm का एक लाइन क्लिक करना है। ये देख सकते हैं 70 mm में एक लाइन क्लिक हो जाएगा। अब मुझे एक 20 mm पे क्लिक करना है, ये 20 mm। फिर यहाँ से मुझे 90 mm का और फिर आगे की ओर 20 mm का और आगे की ओर 70 mm पे कर्सर को आगे बढ़ाते जाइए एंड लाइन का डिस्टेंस आप डालते जाइए। ऊपर की ओर मुझे 20 mm पे एंड इस साइड पे मुझे 97 mm पे और ऊपर की ओर मुझे 50 mm। इस साइड पे मुझे 76 mm पे एंड नीचे की ओर फिर से 50 mm और इस साइड पे मुझे 97। इंटर और इस लाइन को आप मिला दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ से लाइन कमांड फिर से लीजिए। हमने यहाँ से यहाँ तक की जो 70 mm की डिस्टेंस की एक लाइन रखी थी उसका हमारा पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट से मैं नीचे की ओर 20 mm पे एंड हमने जो 20 mm की एक लाइन ड्रॉ की थी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट पे हम मिला देंगे। सेम यही है इस साइड पे 20 mm पे बॉटम की ओर एंड इसे हम मिला देंगे एंड यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए आप। तो हमने जो रिप बनाना था उसका भी हमें ये पोर्शन मिल जाएगा।
तो अगर ड्राइंग को देखेंगे दोस्तों तो इस तरह से कुछ 2D स्केच दिखाई देगा फ्रंट व्यू से। दोस्तों अब इस 2D स्केच को मैं आइसोमेट्रिक व्यू में चेंज करूंगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और SW आइसोमेट्रिक यानी साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू को चूज कर लीजिए। जैसे ही चूज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस वाले लाइन को आप ट्रिम कर लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे प्रेस पुल लीजिए और इस वाले भाग को आप 76 mm पे प्रेस पुल कर लीजिए। इसकी विजुअल स्टाइल को आप चेंज कर लीजिए, यहाँ से शेड्स ऑफ ग्रे कर लीजिए। दोस्तों इस रिब की अब ये डिस्टेंस जो दी हुई 15 mm दी हुई है, तो मैं 15 mm में इसे भी प्रेस पुल कर लूँगा। 15 इंटर 15 इंटर कर देंगे। अब अगर ड्राइंग को देखते हैं दोस्तों तो इसमें होल दिया हुआ है ये वाला, एंड ये होल दिया हुआ है। ये 13 डायमीटर पे दिया हुआ है और ये 20 डायमीटर पे दिया हुआ है। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें इस साइड से इस साइड पे हमें 30 mm और ये डिस्टेंस जो दी हुई है वो 35 mm दी हुई है। तो हमें टॉप व्यू पे बनाना है, इसलिए मैं यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू को टॉप व्यू कर लूँगा। एंड यहाँ से लाइन कमांड लीजिए। आपको इस साइड पे 30 पे जाना था, 30 इंटर कीजिए और इस साइड पे आपको 35। तो आपको ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ से आप इस पॉइंट से आप 20 डायमीटर पे यानी कि आप 10 रेडियस पे सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेम हम इस साइड अप्लाई करेंगे दोस्तों। ये हमारे डिस्टेंस हो जाएगा 30 और इस साइड पे मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 35 एंड इंटर कर दीजिए। सर्किल लीजिए यहाँ से और इस पॉइंट पे 10 रेडियस की एक सर्किल को ड्रॉ कर लीजिए। अब दोस्तों ये वाले सर्किल को भी मुझे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मुझे इस रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ही करना है। तो उसके लिए ये 76, इसकी टोटल डिस्टेंस जो दी है 76 और ये वाला डिस्टेंस भी 76 है। तो अगर 76 को मैं हाफ कर देता हूँ तो 38 mm होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 mm 38 mm और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस वो 38 mm होगा। ऑर्बिट करके घुमा लीजिए। अब यहाँ से लाइन कमांड लेंगे दोस्तों और इसके मिड पॉइंट से इस साइड पे 38 mm पे हम क्लिक कर लेंगे, तो हमें ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। और सर्किल लीजिए यहाँ से आप 15 रेडियस में ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से व्यू को चेंज कर लेंगे, SW आइसोमेट्रिक व्यू को रख लेंगे और प्रेस पुल कमांड लेंगे। इस वाले ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर इस तरह से क्लिक कर देंगे। इस वाले सर्किल के अंदर क्लिक करेंगे, इसे भी नीचे की ओर ऐसे क्लिक कर देंगे, इसे भी इस तरह से हमारा ये ड्राइंग बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे यूनियन कर लेता हूँ। यूनियन करने के लिए UNI इंटर कीजिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए इस तरह से एंड इंटर कर दीजिए। इस पर क्लिक कीजिए और इसे साइड में कर लीजिए ताकि इसका आप 2D स्केच डिलीट कर सकें। तो इसे आप एक साथ सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए। अब अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक कीजिए, बाय लेयर पे क्लिक कीजिए यहाँ पे और आप यहाँ जो भी कलर चूज करना चाहते हैं, और भी अगर आपको कलर चाहिए तो सिलेक्ट कलर पे क्लिक कीजिए, तो बहुत सारे आपको कलर दिखाई देंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे आप रेड कलर चूज कर लिया उसके बाद आपको विजुअल स्टाइल यहाँ से चेंज करना होगा। विजुअल स्टाइल आप जब रियलिस्टिक रखेंगे तब भी आप कोई मटेरियल अप्लाई करेंगे या कलर चेंज करेंगे तो आपको शो होगा इस तरह से।
एंड दोबारा से आप कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रीन, ब्लू रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हैं।